तो आज हम लोग बात करेंगे सफलता के 5 मंत्र पे। किस पे बात करेंगे? सफलता के 5 मंत्र। इस सफलता का जो 5 मंत्र है उपनिषद से, बीजक से, गीता से, हमारे ग्रंथों से लिया गया है। ठीक है? तो सफलता के 5 मंत्र कौन कौन है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है? पहला नंबर है अभिवादन। क्या है? अभिवादन। अभिवादन का मतलब आप सभी को पता है? आप लोग को बुक में दिया गया है अभिवादन शीलस्या नित्यम वेदो वर्षो वीरम चतुवारी तस्या वरदन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। समझ गया ना? इसका तात्पर्य यह है कि अपने से बड़ों का, माता पिता का सेवा करने से 4 चीज की प्राप्ति होती है। विद्या, आयु, यश और बल। समझ में आ गई? तो ये था पहला नंबर। सफलता के 5 पॉइंट हम बताए तो पहला नंबर क्या है? अभिवादन का। ठीक है? अभिवादन के अंदर कितने पॉइंट आते हैं? 4। कौन कौन? विद्या, आयु, यश और बल। ठीक है? तो आप लोग समझ में आ गया ना? विद्या विद्यार्थी को सर्व शिक्षित, संपूर्ण और मूल्यवान इंसान बनाता है। विद्या क्या बनाता है बच्चे को? मूल्यवान, अनमोल बनाता है। अनमोल का मतलब पता है? जिसका कोई भी मोल लगा नहीं सकेगा उसको अनमोल कहा जाता है। ठीक है? तो हम लोग पहले क्या जाने? अभिवादन जाने। ठीक है? अभिवादन के अंदर हम लोग विद्या, आयु, यश और बल। विद्या जान गए, आयु, उम्र, यानी सभी चाहते हैं कि हमारा उम्र ऐसा हो जिस उम्र में हम सफल बने, अपने परिवार का, घर का, समाज का सेवा करने का अवसर प्रदान हो। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा। उम्र कितने घंटे का होता है? बचपन, 3 घंटे का। कौन कौन? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। और ये 3 घंटा ही है जो 100 वर्ष या 60 वर्ष में तब्दील हो जाता है। ठीक है? बचपन क्या है? पहला घंटा। जवानी क्या है? दूसरा घंटा। और बुढ़ापा क्या है? तीसरा घंटा। ठीक है? तो ये क्या है? आयु। अब तीसरे नंबर पे आता है यश। यश मतलब क्या होता है? क्या होता है पता है? यश मिस होता है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, यश मिस होता है धन, दौलत, रुपया, पैसा। ठीक है? यश। समझ में आ गया? उसके बाद है चौथा है बल। आप लोग इस चीज को स्मरण करेंगे, शारीरिक बल पशुओं में भी पाया जाता है, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्य का बल। यानी जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है, आदर करता है, उसको शारीरिक बल भी अच्छा मिलता है, क्योंकि वो उन पे सभी का आशीर्वाद रहता है। ठीक है? तो मनुष्य के अंदर बल जब मिलता है तो मनुष्य बुद्धि का प्रयोग करके उसका उपयोग करता है। लेकिन जब पशु को मिलता है तो पशु गुस्सा होता है तो किसी को उठा कर पटक सकता है, लेकिन आप लोग पटकोगे नहीं। आप लोग सोचेंगे अगर हम उसको उठा कर पटकते हैं तो उसका हाथ पैर टूटने की संभावना है। समझ गया ना? तो हम लोग बात कर रहे थे सफलता के 5 मंत्र। 5 मंत्र हमें 5 मंत्र में ये पहला था अभिवादन। पहला क्या था? अभिवादन। अभिवादन के चारों पता चल गया। कमिंग। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं मार्ग। ठीक है? 5 मंत्र में दूसरा मंत्र क्या है? मार्ग। मार्ग में हम लोग बात करेंगे जैसे पिपील का मार्ग, चींटी का रास्ता। जैसे चींटी का रास्ता है, इस दीवार से ऐसे ऐसे चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा, आराम से नीचे गिर जाएगा, गिर जाता है ना। लेकिन क्या चींटी हार मानता है? सिट डाउन। सिट।
क्या चींटी हार मानता है? नहीं मानता है। चींटी हार इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको वो चाहता है कि हम एक दिन इस पहाड़ पे चढ़ेंगे और ऊपर से सारा जहां को देखेंगे। इसलिए चींटी दीवार पे चढ़ चढ़ के छत के जरिए पहाड़ पे चढ़ना चाहता है। ठीक है, कहा गया ना चींटी पहाड़ चढ़े मरने के बाद। तो इसमें चींटी पहाड़ चढ़ता है राजा बनने के बाद। ठीक है, तो हम पिपील का मार्ग की बात करते हैं तो क्या है? पिपील का मार्ग ऐसे धड़ाम से गिर जाता है, फिर से ठीक है चढ़ जाता है ऊपर, सारे जहां को देख पाता है। ठीक है, तो चींटी क्या है? हार नहीं मानता है। उसी प्रकार आप लोग विद्यार्थी हो, आप लोग को भी हार नहीं मानना है। कोई भी सब्जेक्ट अगर समझ में नहीं आता है तो अपने क्लास टीचर से, अपने सहपाठी से, अपने भैया से, दीदी से, सबसे पूछेंगे और निरंतर प्रयासरत रहेंगे। क्या रहेंगे? प्रयासरत रहेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे आखिर हम क्यों नहीं समझ सकते हैं। जैसे चींटी पहाड़ पे चढ़ गया, छत पे चढ़ गया, दीवार पे चढ़ गया, उसी प्रकार आप हर सब्जेक्ट को फाइट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मीन मार्ग, सॉरी पिपील का मार्ग। अब हम आते हैं मीन मार्ग। जैसे आप लोग देखते होंगे ये क्या है? फॉल है, मान के चलिए झरना है ना। अब यहाँ से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है और पानी गिर रहा है तो यहाँ से जो नीचे इस तालाब में जो मछली है वो पता है क्या चाहता है? जो पानी गिर रहा है उसमें जाना चाहता है। यानी मान के चलिए कि धार इस तरफ से बह रहा है तो मछली जो है इस तरफ से जाएगा। ठीक है, यानी धार के विपरीत, पानी का जो लहर है उसके विपरीत उसका सीना चीर के, समझ गया ना? तो उसी प्रकार अगर मान के चलो कि आप इस क्लास में हो, जैसे आपको पढ़ने का भी टाइम है, उसी प्रकार आपको कोई डिस्टर्ब करता है। जैसे वो तीनों बच्चे जो पीछे डिस्टर्ब कर रहा है, अभी जाएंगे उठा के पटक देंगे, समझ में आ जाएगा, उसको आ जाएगा ना। उसी प्रकार जैसे आप लोग को ध्यान देना है कि अगर कोई पीछे से डिस्टर्ब कर रहा है तो पहले ध्यान से पढ़ाई कर लेना है, कोशिश करें उसको शांत रखें। जब क्लास खत्म होगा उसको द्रम द्रम पटक देंगे उठा के, क्या? क्योंकि बाद में हम क्वेश्चन करेंगे, हमने जो पढ़ाया उसका क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर नहीं दे पाया तो क्या होगा? क्योंकि आप विद्यार्थी जीवन में हो, आपका कर्तव्य है विद्या अर्जन करना, समझ गए ना। तो हम लोग बात कर रहे थे मीन मार्ग का। तो मछली का काम क्या है? पानी का सीना चीर के ऊपर जाना, ठीक है, धार के विपरीत जाना। उसके बाद है कपिला मार्ग, यानी बंदर का रास्ता। जैसे विद्यार्थी जीवन में क्या होता है ना, विद्यार्थी को कभी जैसे पढ़ने के लिए उसको बैठाया जाए तो कभी मन उसका करेगा खेलने पे, कभी खाने पे, कभी खाना पे, समझ गया ना। तो इधर उधर मन होते रहता है, मन विचलित होते रहता है। कभी मन करता है जाते पीछे वाला दोस्त के साथ बैठते, कभी मन करता है आगे वाला दोस्त के साथ बैठते, कभी मन करता है जाते ही नहीं। यानी बंदर की तरफ इधर पुदक 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 कर रहा है, समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं कपिला मार्ग। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर था अभिवादन, दूसरा नंबर था मार्ग, जो मार्ग में हम लोग बात की। तीसरा नंबर जो है हम लोग बात करते हैं किस पे? लक्षण पे। आप लोग जानते हैं विद्यार्थी के कितने लक्षण हैं? 5। क्या क्या? काक, चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान इंद्रा, अल्पहाड़ी, गिरी इत्यादि। ठीक है, ये पांचों लक्षण के बारे में लगभग आप लोगों को पता है। जैसे काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करना, कौवे की तरह चेष्टा करना। जैसे हम आप लोगों को कुछ बता रहे हैं तो कौवे की तरह चेष्टा करना है कि क्या इसमें ज्ञान की बात है जो हम चेष्टा करके इसको समझ लें, अपने दिमाग में बैठा दें। उसके बाद बकोध्यान, बगुलों की तरफ ध्यान लगाना है कि जो भी बात है हमारे ध्यान मन मस्तिष्क में बैठ जाए ताकि हमारे फ्यूचर में सफल होने के लिए यह काम आए। उसके बाद है स्वान इंद्रा, यानी कुत्ते के समान सोना है। ऐसा नहीं कि कुत्ता की जगह भैंस बन जाना, ठीक है। हम लोग क्या करना है? कुत्ते के समान सोना है, ठीक है, ताकि आसपास किसी प्रकार का अगर हलचल हो, जैसे मान के चलो कोई भूकंप आता है तो कुत्ते की तरह सोएगा तब ना घर दे पे नहीं गिरेगा, नहीं तो पता चलेगा भैंस की तरह सोया है, घर गिर गया, दे पे सब भाग गया, तुम घर में दब के मर गया, समझ गया ना। उसके बाद है अल्पहाड़ी,
यानी हल्का भोजन। आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, पेट पहाड़ी, तो पेट पहाड़ी नहीं करना है, अल्पाहारी। समझ में आ गया? यानी हल्का भोजन लेना है। इससे क्या होगा, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। यानी अगर 5 रोटी खाने का कैपेसिटी है तो आप 4.5 रोटी खाएं या 4 रोटी खाएं, पानी भर पेट पिए, ठीक है। पानी कम से कम 5 लीटर पीना है। इससे क्या होगा, हमारा शरीर पूरा पानी से बना हुआ है। जितना पानी इसमें डालेंगे उतना हम ऑक्सीडेंटल होंगे, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और हमें हैप्पीनेस का फील होगा, यानी खुशी का जो केमिकल है पूरे शरीर में दौड़ेगी और हम अपने आप को खुश महसूस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, अल्पाहारी। अब क्या है, गिरी त्यागी, यानी घर से दूर। किससे दूर, घर से दूर। जब हम घर से दूर रहते हैं तो घर का जो सुख सुविधा है उससे वंचित रहते हैं, तो हमें पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं रहता है, तो पढ़ाई और खेल में हमें मन लगता है। इसीलिए पढ़ने वाले विद्यार्थी को कोशिश करना चाहिए घर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 हो गया, अभिवादन हो गया, गुण हो गया और लक्षण हो गया। पॉइंट नंबर 3 तक आ गया। अब हम लोग आते हैं गुण। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 गुण। विद्यार्थी के अंदर या पूरे मानव जीवन में आप लोगों के अंदर जो गुण आने वाले हैं और अभी भी जो गुण आ रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 3 गुण। कौन कौन सा गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण में क्या होता है, तामसी, यानी कोलेस्ट्रॉल युक्त जब हम भोजन करते हैं तो हमें क्या फील होता है, मन जो है गुड फील नहीं करता है, भगवाए हुए रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, मन करता है लेटे ही रहते हैं। तमोगुण में क्या होता है, नॉनवेज, दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब तमोगुण में आता है। उसके बाद रजोगुण, यानी राजा की तरह, राजा की तरह एकदम राजा की तरह हम जिएंगे, तो उसमें घमंड होता है, तो भी ठीक नहीं। विद्यार्थी के लिए आता है सतोगुण। सतोगुण यानी सतोगुण में क्या होता है, सात्विकता होता है, यानी सदाचार होता है, शिष्टाचार होता है, अभिवादन होता है, संस्कार होता है। उसमें किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी नहीं, बस उदैव कुटुम्बकम का प्रतीक होता है। ठीक है, उसमें सादा भोजन होता है, समझ गए, वैसा भोजन जिससे किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, मन से, वचन से, कर्म से, वो सतोगुण में आता है। ठीक है, तो ये चौथा नंबर था गुण। अब 5वां नंबर में हम लोग आएंगे पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितना होता है, 4। काम, अर्थ, निर्माण, मोक्ष। पुरुषार्थ कितना होता है, काम, अर्थ, निर्माण, मोक्ष, 4 होता है ना। देखो, नंबर 1 काम, अर्थ, निर्माण, मोक्ष, 4 नंबर। तो काम क्या होता है, जब कोई भी काम करते हैं तो क्रिया कहलाता है। किसी भी काम को जब अंजाम देते हैं और उससे जो उपार्जन धन होता है वो अर्थ कहलाता है। तो काम, अर्थ। ठीक है, काम करेंगे, जाहिर सी बात है अर्थ आएगा, यानी पैसा आएगा। पैसा आएगा तो क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे। ठीक है, निर्माण के बाद क्या होता है, जाहिर सी बात है सभी चाहते हैं अंत में हम आज़ाद हो जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, अरे क्या बताएं, हाँ अभी तो सब कुछ हो ही गया है, शादी ब्याह हो गया, लड़का बच्चा का शादी ब्याह कर देंगे, उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे तो मोक्ष की प्राप्ति ले लेंगे। ठीक है, तो काम, अर्थ, निर्माण, मोक्ष। मोक्ष मतलब होता है फ्रीडम, आज़ादी। इस आत्मा को उस परमपिता परमात्मा से जोड़ देना कि मोक्ष कहलाता है। ठीक है, पिछले कक्षा में कुछ बच्चों ने सवाल किया था कि सर मोक्ष और स्वर्ग में क्या अंतर है। तो स्वर्ग जो होता है कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं सब वायरल होता है ना, ट्रेंडिंग होता है ना। तो ट्रेंडिंग में अभी हाल फिलहाल में राजू हुआ था वायरल, फिर रानू मंडल हुई थी, कांचा बेदाम वाला हुआ था ना। तो वो लोग कुछ दिन के लिए वायरल हुआ, कुछ दिन के लिए सुख सुविधा को पाया। लेकिन वही अगर बात करते हैं लता मंगेशकर को, हमारे बहुत बड़े बड़े जो सिंगर हैं, हिमेश रेशमिया हो गया,
तो वो लोग क्या है, वो लोग मोक्ष में, क्योंकि वो लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेहनत किए, तो वो लोग हमेशा सुख में है। उसी प्रकार हम जब किसी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं निस्वार्थ भावना से, तो हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आए? तो